नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूराज सक्सेना। कल्पना कीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नौसैनिक ब्लैकेट लगा चुके थे और दुनिया परमाणु खतरे की तरफ बढ़ रही थी। ठीक उसी वक्त पाकिस्तान खुद को शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर दोनों देशों के बीच बातचीत करवा रहे हैं। इस्लामाबाद में हुई हाल ही में अमेरिका ईरान की बैठक में मुनीर भी मौजूद थे, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया और एक्सपर्ट तक चौंकाने वाली रिपोर्ट लाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को अमेरिका के लिए रेड फ्लैग यानी खतरे की लाल बत्ती बता दिया है। क्यों? क्योंकि मुनीर के ईरान की सेना और खासतौर पर IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से पुराने और गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। आज हम इसी पूरी कहानी को आसान भाषा में विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका कितनी जटिल है और इसमें अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ गई है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान और नौसैनिक ब्लॉकेड लगा दिया था। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। दोनों तरफ से परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक मसलों पर मतभेद थे। ठीक इसी वक्त पाकिस्तान ने खुद को ब्रिज यानी कि पुल के रूप में पेश किया। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच पहली दौर की बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन वो बैठक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर मुनीर ने खुद 3 दिन का ईरान दौरा किया। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री और संसद स्पीकर और सैन्य कमांडर से मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक ये दौरा अमेरिका ईरान वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए था। मुनीर ने ईरान को अमेरिका का नया प्रस्ताव भी दिया। अब दूसरे दौर की बातचीत फिर पाकिस्तान में होने की उम्मीद है। ट्रंप प्रशासन में मुनीर की तारीफ भी खूब हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल कहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ दोनों को फैंटास्टिक बताया, लेकिन अब फॉक्स न्यूज डिजिटल की रिपोर्ट ने पूरी तस्वीर को उलटकर रख दिया है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मुनीर को ट्रंप प्रशासन के लिए रेड फ्लैग मान रही हैं। वजह उनके ईरान से पुराने मोटे तौर पर अच्छे संबंध। रिपोर्ट के मुताबिक जब असीम मुनीर 2016-17 में पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि DGISI के प्रमुख थे, तब उन्होंने ईरानी सेना और खुफिया एजेंसी और IRGC के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए थे। रिटायर्ड पाकिस्तान जनरल अहमद सईद ने फॉक्स न्यूज को बताया कि मुनीर ईरान की सैन्य और खुफिया लीडरशिप से लगातार जुड़े रहे। उनके संबंध IRGC के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी और मौजूदा कमांडर हुसैन सलामी तक बताए गए थे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बिल रोगियो ने साफ कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुनीर के IRGC से संबंधों को मैसिव रेड फ्लैग बनाया। रोगियो ने कहा कि ट्रंप को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुनीर के IRGC से संबंध अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी है। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में रिकॉर्ड बहुत खराब रहा। वहां पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया, जबकि अमेरिका से मदद भी ली गई। इसे परफिडियस अली यानी कि धोखेबाज सहयोगी कहा जाता है। अब जब मुनीर अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थ बन रहे हैं, तो अमेरिकी एक्सपर्ट्स डर रहे हैं। मुनीर ईरान के हितों की रक्षा कर रहे होंगे, उन्हें ऐसा लगता है, ना कि अमेरिका के। ये चिंता सिर्फ एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। कई अमेरिकी विश्लेषक जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना की असली ताकत है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के मुकाबले आर्मी चीफ का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुनीर ने पाकिस्तान की विदेश नीति को काफ़ी हद तक अपने हाथ में ले लिया है। वो ट्रंप परिवार से भी करीबी रिश्ते बना चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने ट्रंप परिवार के क्रिप्टो वेंचर में भी एक अपना संबंध बनाए रखा है। मई 2025 में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान मुनीर ने डी-एस्केलेशन में मदद की थी, जिसकी ट्रंप ने तारीफ की थी। लेकिन अब वही मुनीर ईरान के साथ इतने घनिष्ठ संबंध रखते हुए मध्यस्थ बन रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। पाकिस्तान क्यों ये भूमिका निभा रहा है? एक वजह है कि क्षेत्रीय महत्व बढ़ाना, दूसरी वजह आर्थिक। पाकिस्तान अमेरिका से मदद और निवेश आता है। मुनीर ने हाल ही के सालों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना घरेलू राजनीति में भी बहुत दखल दे रही है। इमरान खान जैसे विपक्षी नेताओं पर दबाव, मानवाधिकारों के मुद्दे, ये सब अमेरिका में भी चर्चा में है। फिर भी ट्रंप प्रशासन फिलहाल मुनीर पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि वो ईरान से सीधे बात कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा।
दूसरे दौर की बातचीत पाकिस्तान में ही होने वाली है। अगर वो सफल हुई तो मुनीर को शांति का दूत कहा जाएगा, लेकिन अगर फेल हुई तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अपनी चेतावनी को और मजबूत कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाकर अमेरिका ने एक बड़ा रिस्क ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान से पुराना रिश्ता है। दोनों देश या सुन्नी मुद्दों, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभावों के लिए एक दूसरे के करीब रहे हैं। ये पूरा मामला दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कितनी जटिल है। एक तरफ ट्रंप मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका एक्सपर्ट्स उन्हें खतरे की घंटी बता रहे हैं। पाकिस्तान खुद को ग्लोबल पीस मेकर दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता बस सवाल है। भारत के नज़रिए से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान की हर गतिविधि हमारी सुरक्षा से जुड़ी होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है कि मुनीर की भूमिका पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होगी या अमेरिका के लिए नई मुसीबत बनने वाली है?